ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य है। ऐसे रहस्य अन्य धर्म में विशेष करके बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ, जैन धर्म के बाद है, और बौद्ध धर्म में, अन्य धर्म तो लगभग इसमें ही भारतीय दर्शन में है, परंतु आप लोग तो भारतीय दर्शन कुछ पढ़े नहीं है, जानते नहीं, इसलिए वो नहीं बताता हूँ। और आधुनिक विज्ञान में भी बहुत कुछ यही शोध अभी हो रहा है। जैन धर्म के बाद हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में थोड़ा है, और विज्ञान, इसको छोड़ करके और कहाँ भी नहीं है। ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, और तुम्हारे कानून में, संविधान में, इतिहास में, सब में कुछ भी नहीं है। इसलिए एक गहन विषय आप लोग को जो रुचिकर लग रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और आनंद होता है, क्योंकि ये ज्ञान आप लोग में क्या, मैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, दिगंबर साधु संतों ने भी कम ही देखा है, लगभग नहीं है ऐसे ज्ञान। कोई हजारों में कोई एकाध साधु संत ने, दिगंबर साधु सितंबर में है, सैकड़ों में भी बहुत कम है, हजारों में बहुत कम। अत्यंत विशिष्ट साधु संत में ऐसी ज्ञान है दिगंबर सितंबर में, और पंडित में भी बहुत कम है, गृहस्थ में तो प्राय बहुत नहीं जैसी ज्ञान नहीं। हाँ, थोड़ा रीति रिवाज, पूजा पाठ और विषय के लिए ज्ञान ज्यादा है। हम एक दूसरे को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा पंथ नीचा है, हमारा श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, तुम नीच है, ऐसे तो जो दुष्टता पूर्ण, देशपूर्ण, घनापूर्ण ज्ञान तो बहुत है, परंतु ऐसे जो आध्यात्मिक रहस्य, आत्मा का रहस्य, ब्रह्मांडीय रहस्य ज्ञान से सब विपरीत मैंने पाया। मैंने नहीं तो अलग बात है, विपरीत, परंतु आप लोग को में रुचि हो रही है, आ रही है, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और आनंद आता है, क्योंकि यही तो तत्पर श्रद्धा न सम्यक दर्शन है। क्या है सम्यक दर्शन का अर्थ? क्या है? तत्व और अर्थ का श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। अन्य जैसे लोग है, हर धर्मावलंबी क्या करके, ऐसे तो अन्य धर्म में कोई तत्व का वर्णन नहीं है, भारतीय धर्म में तो है, हर दर्शन में है। जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी, हिंदू धर्म की भी जो विभिन्न शाखाएं हैं, कणाद, वैशेषिक, सांख्य, उनमें भी है, परंतु विदेशी धर्म में लगभग नहीं है। परंतु जैन धर्म में और भारतीय दर्शन में होते भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्राय करके कथनचित मैंने जो अनुभव है, भारतीयों को अभी किसी भी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, भले अपना अपने धर्म का भी कोई सैद्धांतिक ज्ञान किसको नहीं, जैनों को भी नहीं, बौद्धों को भी नहीं, हिंदुओं को भी नहीं। क्योंकि मैं दिगंबर सितंबर साधु संतों को, वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, बौद्धों को भी पढ़ाया हूँ, हिंदू को भी पढ़ाया हूँ, तो इससे मुझे पूरा प्राय ज्ञान हुआ। आप लोग को तो नहीं होगा, आप लोग किसको भी नहीं हो सकता है, संभव नहीं, अधिकांश साधु संत आचार्य को भी संभव नहीं, क्योंकि वो भी अपने केवल रीति रिवाज संबंध, थोड़ा बहुत परंपरा संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, बोल देते हैं, परंतु इसके ज्ञान नहीं। ये तो ज्ञान है गणित के ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान है। भले आप लोग को उत्तर नहीं दे पा रहे हो, कोई ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाता हूँ बड़े बड़े आचार्य, साधु संत, वैज्ञानिक को भी उत्तर नहीं दे पाते नहीं दे पाते, जैसे आप लोग आज उत्तर नहीं दे पाए, कोई अनहोनी नहीं। बड़े बड़े आचार्य भी जो मैं पढ़ाता हूँ ना, दिगंबर सितंबर आचार्य को, साधु संतों को, वो भी इतना कोई उत्तर नहीं दे पाते। और तो भी आप लोग को जितना उत्तर देते हो,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान है। यहाँ थोड़ा भी समझना, अन्य विषय पहाड़ के जो समझना, यहाँ सरस्वती जो समझना बहुत भारी है। जैसे तत्वसूत्र में दिगंबर सितंबर में समान है, परंतु तत्वसूत्र थोड़े समझते हैं। वो तो एक उपवास का फल मिल जाएगा, बिना उपवास किए या पुण्य हो जाएगा, ऐसे श्रद्धा से या रूढ़ी से पढ़ लेते हैं, कोई ज्ञान थोड़े हैं। ये मुख्यतः तत्वसूत्र का 5वां अध्याय चल रहा है और तुल्योपनिषद चल रहा है और आधुनिक विशेषता, आधुनिक विज्ञान चल रहा है। जो कल मैंने जो 237 नंबर गाथा सामान्य रूप में पढ़ा था, अभी उसकी टीका पढ़ा रहा हूं। इसलिए ये आप लोग के लिए भी एकदम, सबके लिए, साधुओं से लेकर गृहस्थ तक के लिए एकदम अलौकिक है, नया है। कोई साधु को भी इनको अभी ज्ञान नहीं है। हाँ, हमारे पहले साधु को है, जैसे पद्मनंदी, देवानंदी, विद्यानंदी, कुछ माता जी, उनको तो है। इनको भी अभी कोई ज्यादा नहीं जाने संबंधी, उनके लिए भी अभी प्राथमिक ज्ञान, अब लोग के लिए भी प्राथमिक ज्ञान। अभी जो 237 नंबर संस्कृति का है, वो मैं अभी पढ़ाता हूँ। जीव पुद्गलादि पदार्थ वस्तु द्रव्यम। देखो, जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा तो अभी छोटी सी भाषा है, बच्ची भाषा है, इसलिए हिंदी में भी कोई प्रौढ़ शब्द नहीं है और मेवाड़ बागड़ तो कोई प्रौढ़ शब्द है ही नहीं। मेवाड़ बागड़ भाषा ही नहीं, बोली है, परंतु बहुत मीठी भाषा है, आत्मीयता भाषा है, प्रेम की भाषा है। परंतु मेवाड़ बागड़ भाषा से कुछ भी आप दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान समझ नहीं सकते, क्योंकि मेवाड़ बागड़ भाषा नहीं है, बोली। फिर जो आप लोग हिंदी भी जानते हो, हिंदी नहीं है, आप लोग की हिंदी बोली हिंदी। आप लोग को हिंदी नहीं आती? नहीं, एकदम हिंदी नहीं आती। अभी जैसे पहले भी बताता, अभी भी बताता हूँ, ज्यादा करके वस्तु माने ये वस्तु, ये इसको मान लेते नहीं। ये जैन दर्शन की भाषा में ये वस्तु नहीं है। ये वस्तु जैसे आप लोग को बोलते कपड़ा लता, खाना पीना, ये सब ये नहीं। जैसे आधा जो 7-8 वर्ष तक मेरी भाषा को समझ नहीं आई, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती। ज्यादातर मेवाड़ बागड़ में हिंदी भाषा नहीं आती, और हिंदी भाषियों को कोई प्रौढ़ भाषा का ज्ञान नहीं। अभी आया था कुछ महीना पहले, दिल्ली में 100 शब्द जानते हैं। आप लोग को तो 80-90 शब्द जानते होंगे। देखो, मैं आप लोगों को भाषा ज्ञान भी सिखाता हूँ, नहीं तो आप लोगों को सिद्धांत को नहीं समझ सकते। हाँ, हम तो पेट सिद्धांत हैं, हिंदी बोलते नहीं। जैसे वस्तु माने सामान्य, ये वस्तु वो वस्तु, इसको मान लेते हैं सामान्य, परंतु ऐसे तो बोलते भी नहीं। इतनी शुद्ध हिंदी भी आप लोग को नहीं बोलते हो, चीज बोल देते हो। आप लोग ऐसी भाषा भी नहीं जानते हो, बोलते नहीं। चीज भी सही नहीं है, वस्तु भी सही नहीं है, और द्रव्य भी सही नहीं, जो कल में होता था। वस्तुतः सद द्रव्यों को वस्तु बोला जाता है, द्रव्य बोला जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, ये वस्तु, ये द्रव्य, ये सबको क्या बोला जाएगा? आप लोग बता सकते हैं? देखो, मैं आप लोग को भाषा के परिचय, पहले आधा कुंडली बोलेंगे। हाँ, आधा कुंडली बोला, ये सबको क्या बोलेंगे? मैं जो बोल दिया उसको छोड़ करके नहीं, आप लोग की भाषा में क्या बोलोगे? मैं तो अभी जो बोल दिया इसको छोड़ करके आप लोग क्या बोलते हो? वस्तु तो बोलते ही नहीं है, चीज बोल देते आप लोग, चीज बोलते हो। चीज, ये सब चीज माने क्या है? ऐसे सामान्यतः शुद्ध हिंदी में, अन्य भाषा में ये सब वस्तु बोलते हैं। ये वस्तु सस्ती है, ये द्रव्य वस्तु सब महंगी है, ऐसे बोलते हैं।
यहाँ तो नहीं बोलते, यहाँ तो चीज ही बोलते हैं आप लोग को। ये तो मेरे से नकल कर लो, ऐसे बोलते नहीं है। परंतु ये भी वस्तु नहीं है। जैसे कल मैं बताया था, ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल तो एटम होता है, एटम शुद्ध परमाणु। ये क्या है? स्कंद, अशुद्ध पुद्गल। इसी प्रकार जीव पुद्गल पदार्थ, जो जीव पुद्गल आदि को पदार्थ भी कहा जाएगा, वस्तु भी कहा जाएगा, द्रव्य कहा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बताया ना, सब द्रव्य में, सब पदार्थ में, सब तत्व में उत्तम कौन? जीव। अभी वहां सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा था, यहाँ भी बताया था। इसका मतलब क्या हुआ? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है। ये सब रूढ़ी से, उपचार से आप लोग को वस्तु बोल देते हो। ये नहीं, साइंस के अनुसार भी नहीं, क्योंकि साइंस के अनुसार भी जो एटम होता है, प्योर एटम, वो है मैटर, और ये है ये मॉलिक्यूल। देखा, इसीलिए जो मुझे बहुत लोग को बोले, साधु संत, इसलिए वैज्ञानिक प्रोफेसर गुरुदेव जो लिखा हुआ है ग्रंथ में, वो हमें ये भाषा समझ नहीं आती है। तो लेकिन आप लोग इसको हिंदी मान लेते हैं, समझ नहीं आती। इसको हिंदी है नहीं, ये हिंदी भी नहीं है। जो पाणिनि व्याकरण में जो संस्कृत, वो संस्कृत भी नहीं है। पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भी इससे नीचे नीचे है। इसलिए जो नहीं समझ, क्यों? देखो, आत्मा को क्या कहा जाएगा? जीव। और अब ये भी मैं बता, पहले यहाँ बता दिया नहीं, इनको बोलो, इनको बोलो। हाँ, देखा, शुद्ध रूप में क्या है? अभी 15-20 दिन से ही पढ़ा रहा हूँ। शुद्ध रूप में, सही रूप में, जैसे आकाश नीला बोलते हैं, आकाश नीला है ही नहीं। इसी प्रकार जो क्षण द्रव्य है, जीवादि पुद्गल, ये है निश्चय से पदार्थ, यही वस्तु, यही द्रव्य। तो समझ आ रहा है? हम लोग तो एक तो समझने पर ही नहीं आएगा और गलत भी लगेगा। ये क्या, हम तो इसको चीज ही मानते हैं। आत्मा भी पदार्थ है। कोई आत्मा कहाँ पदार्थ है? और एक है धबला में, जय धबला में कहा, हर द्रव्य को आत्मा भी कहा गया। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को भी आत्मा कहा गया, और ये सबको वस्तु भी कहा गया, द्रव्य भी कहा गया, पदार्थ भी कहा गया। ये लिख लो आप लोग को, ये एकदम आप लोग के लिए नया विषय है या उल्टा विषय है। हाँ, यही तो मैं बताऊंगा। यही तो आप लोग का अभी धर्म भी थोड़ा कुछ जानते हैं। आप लोग कितने धर्म जानते हो? जैसे आकाश नीला। इसलिए तो मैं पहले ही, ये मेरा जो कटु अनुभव हुआ ना, कुछ जानते नहीं, और जो सही बोलने पर उसको उल्टा मानते हैं। इसके कारण मैं पहले से सबको सफाई कर रहा हूँ। पहले से बोलता आप लोग कुछ जानते नहीं तो आप लोग पाप कमाते, पाप कमाते। ऐसे मेवाड़ वाले लोग तो भोले भाले ऐसे उतर के नहीं करते हैं। परंतु हमारा आधा को भी कोई भाषा ज्ञान नहीं था। आज 10 वर्ष तो छोटे छोटे बच्चों को भी समझ नहीं पाए, अभी भी समझ नहीं पाते छोटे छोटे बच्चे, अभी भी छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते। तो क्या मैं बार बार जो 8-10 शब्द है उसको वो सोचता हूँ तो बहुत हिंदी जान लेते, मान लेते, ये कर लेते हो। आत्मा कैसे? क्षण द्रव्य को आत्मा में कहा जाता है, लिख लो, फिर मैं बताऊंगा। क्षण द्रव्य को द्रव्य, पदार्थ, वस्तु और आत्मा कहते हैं। अभी सेक्टर नंबर 4 से लेकर यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया। आत्मा उत्तम पदार्थ, उत्तम तीर्थ, उत्तम द्रव्य, उत्तम वस्तु। इसके साथ साथ आत्मा भी, आत्मा देखो अभी मैं बोला था वो चले गए, फिर वो
उनको क्या पता सब चलेगा। अभी यहाँ आने पर मोबाइल सब बंद करके आना चाहिए। ये कोई थोड़े हैं, ये कोई स्कूल कॉलेज का विषय थोड़े हैं, या कोई दूसरे साधु संत का कोई प्रवचन थोड़े हैं क्या हम जानते हैं ये करते हैं। नहीं, मैं ये भ्रम में पहले था कि भारतीय लोग बहुत ज्ञानी है, बहुत जानते हैं। मैं पहले मानता था, बाद में मुझे लगा कम ज्ञान, अभी बाद में पता विपरीत ज्ञान। ये वस्तु पदार्थ द्रव्य को बता दिया। आत्मा के बारे में यहाँ ही मैं बताया था 13-14 महीना पहले। यहाँ ही द्रव्य संग्रह पढ़ाते आत्मा कैसे है, हर द्रव्य पर आत्मा कई बार पढ़ा दिया। आप लोग तो कई बार पढ़ा दिया। हाँ बोलो, आध्यात्म मोबाइल बंद करें, नहीं गलत, और प्रश्न करें, नहीं कोई हो बंद रखो, नहीं एकदम मेरी कक्षा में तो चलेगी नहीं। मैं तो किसको, कोई आचार्य हो या कोई ये हो, हाँ वहां रख लो बाहर। देखा इतना टाइम वेस्ट हुआ ना, कोई यहाँ मोबाइल लेके लाएगी नहीं, कोई खरक वेस्ट हुआ, कोई यहाँ काम नहीं, कोई अन्यथा चर्चा भी नहीं। हाँ बोला आघात में कई बार बता दिया, बहुत बार। ठीक नहीं तो करस से करोगे मेरा, मैं बोलूँगा फिर करस से करोगे, इसलिए आपसे ही बुलवाता हूँ, क्योंकि आपकी वो कमी अभी भी नहीं गई। बोला अच्छा तो हाँ हाँ बोला, सौ द्रव्य आत्मा है, ये कई बार बता दिया। जो अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं वे आत्मा कहलाते हैं। आत्मलाभ, आत्मा मैंने ये कोई सामान्य ग्रंथ में ही है, हमारे ये तो बड़े बड़े ग्रंथ का दे रहा हूं, बोलते ना सेल्फ, जिसको इंग्लिश में सेल्फ, सोल नहीं सेल्फ। सेल्फ माने क्या, इंग्लिश में जो सेल्फ बोलते हैं, हाँ स्वयं, सेल्फ को मतलब स्वयं। यहाँ आत्मा माने स्वयं, जो स्व गुण में रहते हैं वो सब आत्मा है। सेल्फ तो सौ द्रव्य पदार्थ भी है, वस्तु भी है, द्रव्य भी है, आत्मा है। देखो ऐसे ज्ञान कितने गृहस्थ लेकर साधु संत को है, अधिकांश आचार्य को भी नहीं है। फर्क यही है, जीव जो कल में साथ में बताया था, कल जो बताया था, जीव तो चेतना वाला आत्मा है, और अन्य 5 द्रव्य चेतना रहित आत्मा है। अभी क्या है, मैं इसलिए बार बार बोलता क्यों, उसका कारण है मेरा अनुभव जब आ गया ना, लोग तो कुछ जानते नहीं है। हाँ फिर जब सही बोलते उसको गलत बात करेक्शन करते, मैं पहले ही बोल देता अभी आप लोग कुछ आता नहीं कुछ आता नहीं, फिर सतर्क हो जाते हैं। और घमंड जो संकीर्णता वो आड़ में नहीं आता है। तो देखा जीव पूतगला पदार्थ वस्तु द्रव्यम प्रति समय समय प्रति उत्पाद द्रव्यम सद्भाव अस्तित्व अयम पदार्थ वस्तु द्रव्य समय सिद्धांत गुण परिणाम गुण पर्यात्मक संतोषन सद्रूप भंडते कथ्यते। सद्रूप सेल्फ, इंग्लिश में बोलते सेल्फ, सत्य अपना अपना स्वभाव, the nature of substance, the nature of substance that is called religion, that is called virtue. जो हर द्रव्य का अपना अपना गुण धर्म है, वही उसका आत्मा है। आत्मा माने उसका स्वभाव। और ये जो 6 द्रव्य कैसे, कल जैसे मैं बताया था, उत्पाद व द्रव्य हर समय में परिणमन करते हैं। इसलिए उत्पाद और व्यय जो पूर्व पद है उसका विलय,
और दोनों पर्याय के मध्य में द्रव्य का अस्तित्व। जैसे कल बताया था, पहले बताया था, कोई संसारी जीव मुक्त हुआ तो संसारी अवस्था का विलय और मुक्त अवस्था प्रारंभ, और उसमें जीव जो द्रव्य है, जीव तत्व है, पदार्थ वही। जैसे महावीर भगवान ले लो, महावीर भगवान संसार अवस्था में थे और मुक्त हुए, तो जो संसार अवस्था है उसका विलय, डिक्के और उत्पाद, जो उत्पादन हुआ, जनरेट हुआ, वो सिद्ध पर्याय। और दोनों अवस्था में भगवान महावीर भगवान का जो आत्मा है, द्रव्य है, पदार्थ है, तत्व है, रहा कि नहीं? रहा। सद्रव्य लक्षणम सदिति ही स्वकीयान गुण पर्यायन प्राप्त होती थी। सत, जो अभी अभी मैं बताया ना, देखा सत मान क्या? सद्रव्य लक्षणम, तत्व सूत्र में भी है सद्रव्य लक्षणम। और कल परसों बताया था, विज्ञान में भी सिद्ध किया गया, ये नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन ओनली चेंज, द मास कैन टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टेड टू मास, बट नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय। सद्रव्य लक्षणम सिद्धि स्वकीयान गुण पर्यायन प्राप्त होती। सत, सत्य माने जो आप लोग को जानते हो वो सत्य नहीं है। आप लोग जैसे मानते हो, जो ये शुद्ध दूध है, ये शुद्ध पानी है, ये अशुद्ध भोजन है, ये नहीं, ये व्यवहार, व्यवहार तो ये लौकिक रूप में, सामान्य रूप में, कानून रूप में ये शुद्ध है, अशुद्ध है, परंतु निश्चय से जो एटम है वो है पुद्गल का शुद्ध गुण द्रव्य पदार्थ, और एक इंद्रिय से लेकर के अरिहंत अवस्था तक ये भी अशुद्ध पर्याय है, संसारी पर्याय है। मुक्त जीव शुद्ध है, तो ये संपूर्ण अवस्थाओं में द्रव्य रहता ही है, कभी भी नाश नहीं होता है। सद्रव्य लक्षण सिद्धति स्वकीयान गुण पर्यायन प्राप्त होती। सत, सत माने जो कानून का, संविधान का, समाज का ये सत्य है, ये व्यावहारिक लौकिक सत्य है। मेरी किताब है, यहाँ भी है, करो साक्षात्कार यथार्थ सत्य में। मैं उसको सत्य को विभिन्न कैटेगरी में विभाग किया, और कई ग्रंथ भी इसके ऊपर है, सत्य के ऊपर। ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, अंत शक्ति संपन्न परमाणु परमात्मा, और सत्य परमेश्वर, और एक है धार्मिक ग्रंथ या वैज्ञानिक भी नहीं जान सकते हैं परम सत्य को, ग्रंथ सब नहीं जान सकते हैं, अनुभव से ही जान सकते हैं, केवल ज्ञान होने पर जान सकते हैं। सद्रव्य लक्षण स्वकीयान गुण पर्यायन प्राप्त होती। सत्य का मतलब समझ आ गया, जो कानूनतः जिसको सत्य माना जाता है वो भी कोई परम सत्य नहीं। सत्य माने शुद्ध छो द्रव्य, जो शुद्ध जीव, शुद्ध जीव वो परम सत्य है। हम लोग को कौन सा सत्य? व्यावहारिक सत्य है, अशुद्ध सत्य है। हम परम सत्य नहीं है। परम सत्य मान लिया अल्टीमेटली, जो पूर्णतः एब्सोल्यूटली ट्रुथ, वो है छो द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। हम जीव है, परंतु अभी हम परम सत्य नहीं है, हम अशुद्ध सत्य है। क्यों? अभी राग द्वेष से लेकर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है कि नहीं? तो ये मिला बटल सकते हैं हम लोग हम मिश्र सकते हैं, हम शुद्ध परम सत्य नहीं है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, इस संबंध कल कविता भी है और कुछ विषय भी बताया था। तथा चोक्तम च चेतन द्रव्य से अचेतन द्रव्य से व निजम जातिम अमुच्यतः
कारणवशात भवांतर प्राप्ति उत्पादम उत्पाद। उत्पाद कैसे होता है? उत्पाद माने यहाँ माने एकदम तो असत्य का सत्य रूप में होना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ समय में आकाश में एकदम बादल नहीं था, फिर बादल हो गया, तो क्या हुआ? जो वहां बादल आया तो बादल एकदम जो पहले एकदम नहीं था उसका उत्पादन हो गया। पहले बादल था कि नहीं? किस रूप में? केवल बात रूप में नहीं है, और भी बहुत होते हैं। अभी कल परसों बताया था, ये जो बादल कंडीशन है ये पानी रूप में था समुद्र में और धरती में, फिर बाष्प रूप में हुआ, कहाँ बर्फ रूप में है, कहाँ स्टीम रूप में है, और ये तो ये जो बादल है ये बादल भी एक कंडीशन है, एक मॉडिफिकेशन है, एक अवस्था विशेष है। हाँ, तो क्या बादल उत्पन्न हो गया? हाँ, परिवर्तन के बाद। इसी प्रकार कोई जन्म लिया तो उसका उत्पाद हुआ नहीं। कोई भी हो, मान लो कि तीर्थंकर जन्म लेते हैं, आप लोग जन्म लेते, मैं लेता हूँ, कोई भी पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, क्या हमारा उत्पाद हुआ? नहीं। केवल अवस्थांतर, जो पहले हम किसी अवस्था में थे वो विग्रहगति में आकर के अभी मनुष्य बने, फिर मरने के बाद विग्रहगति में जाकर के कर्म के अनुसार विभिन्न गति में चल जाएंगे, और कर्म नष्ट होने पर मोक्ष में चल जाएंगे। तब मोक्ष अवस्था में न जीव की उत्पत्ति है, न जन्म में जीव की उत्पत्ति है। केवल ये क्या हुआ? चेतन द्रव्य से अचेतन द्रव्य से व निज जातिम अमुच्यतः कारणवशात भवांतर प्राप्ति उत्पादम उत्पाद। परंतु अभी अभी मैं वहां सेक्टर नंबर 4 में ये बहुत विस्तार से पढ़ा दिया था कि जीव की उत्पत्ति ना माता पिता से होती है, ना पुद्गल से होती है, जैसे वैज्ञानिक लोग को मानते हैं डार्विन या चार्वाक मतावलंबी, या जैसे आप लोग को मानते हो हम माता पिता हम बच्चों को पैदा कर लिए। अनंत माता पिता बनकर भी एक बच्चा को पैदा नहीं कर सकते, माने एक जीव को। वो तो केवल वो विग्रह में जीव आता है और वो रजोबीज के संपर्क में वो भ्रूण में वो जीव का विकास होता है, फिर समय आकर के उसका जन्म होता है, परंतु उत्पाद नहीं होता। किसी भी द्रव्य का कभी भी उत्पाद नहीं होता। तो ये जो उत्पाद कैसे हुआ? एक पर्या से पर्यांतर को प्राप्त करना, जैसे दूध का दही बनना, दही से मक्खा छाछ मक्खन घी बनना, ये परिवर्तन हुआ। या गन्ना रस का आगे जाकर गुड़ और शक्कर बनना, या एक भ्रूण का जन्म लेना, किशोर प्रौढ़ वृद्ध मृत्यु होना, इसी प्रकार ये सब केवल परिवर्तन होता है। ये जो परिवर्तन के बाद नवीन अवस्था प्राप्त होती है उसको उत्पाद कहते हैं, और पूर्व अवस्था नाश होना ये व्यय कहा जाता है। और दोनों अवस्था में वो जो सत्य है, द्रव्य है, वही रहता है, उसको क्या बोलते हैं? भुग्य कहते हैं। जैसे अब लोग को उदाहरण देता हूं, जैसे एक कागज को जलाया गया, कागज जलाने पर एक कागज में जितना अनंत एटम्स है वो एक एटम भी नष्ट होगा नहीं होगा। यहां भी पढ़ा था, कागज जलाने पर जो ऊर्जा रूप में जो अग्नि या धुआं निकला या ताप निकला, ये कागज का
16,000 भाग ये अग्नि रूप में कन्वर्ट हुआ और 16,000 बहुभाग अभी राख रूप में, कार्बन रूप में अभी उपस्थित है। और जो अग्नि रूप में कन्वर्ट हुआ वो भी कोई नष्ट नहीं हुआ, वो एटम रूप में रहता है, ऊर्जा रूप में रहता है, गैस रूप में रहता है। इसी प्रकार कोई भी द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। अभी जो विज्ञान ज्यादा करके यही काम कर रहा है, पूरा यही विषय शोध कर रहा है। और ये देखा हमारे यहाँ लिखित रूप में 1000 वर्ष पहले है ये उत्पाद। यथा मृत पिंड घटे घटपद्या उत्पद्यते, जैसे उदाहरण दिया गया मिट्टी से घड़ा बना, फिर घड़ा के बाद टुकड़ा टुकड़ा होने वाले क्या खप्पर बन गया। परंतु पहले तो मिट्टी थी, वो वह मिट्टी उस घड़ा में है कि नहीं है, टूटने के बाद खप्पर में है कि नहीं, केवल जो अवस्था चेंज। जैसे आप कपड़ा लाते हो दुकान से, फिर उसको काट छाट करके पैंट शर्ट टाई कुछ कुछ बनाते हैं, तो वो जो आप दुकान से कपड़ा लाए वो कपड़ा इसमें है कि नहीं है, केवल उसका आकार थोड़ा चेंज हो गया। आकार चेंज होने के बाद आप क्या बोलते हैं, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये पेटीकोट है, ये ब्लाउज है, ये है कोट है, टाई है, नाम अलग अलग है परंतु कपड़ा तो वही वही है। ऐसे ही जीव किसी भी अवस्था में जाए उस अवस्था में हर समय में चेंज होगा, परंतु जीव कभी नष्ट नहीं होगा। अनादि हाँ नहीं, निश्चय से भी कल जो मैं बताया ना, शुद्ध द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य होता है, कल भी बताया ना। हाँ कल बताया ना। हाँ दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप में होता है। अशुद्ध में अशुद्ध रूप में, शुद्ध में शुद्ध रूप में। जैसे कल में जो बताया था अगुण गुण के कारण, शुद्ध में शुद्ध। जैसे एक उदाहरण आप लोग को देता हूं, अभी दिया भी थी, अभी मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लो अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना से भगवान की मूर्ति, हाथी घोड़ा सर्प भूत प्रेत की मूर्ति बनाने पर भी, मूर्ति के आकार अलग अलग होने पर भी वो जो सोना क्या शुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध ही रहेगा। परंतु मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ। और शुद्ध सोना लिए, शुद्ध सोना से ऐसे बना है तो उसमें जो सोना रहेगा क्या हो रहेगा? शुद्ध। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्य में शुद्ध रूप में परिणमन होता है और अशुद्ध में अशुद्ध रूप में। पूर्व भावस्य व्ययनम विममननम विनाशनम व्यय उच्यते। और जो पहले की अवस्था है उसका विगमन होना, विनाशन होना व्यय है। यथा घटपद्या उत्पत्तो सत्यम मृत पिंडाकार से व्यय भवती। जैसे अभी मैं कपड़ा का दिया, घड़ा का दिया, कुछ भी दिया, अन्य बात छोड़ो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अंगुली लेना, सीधी टेढ़ी, ये विभिन्न अवस्था में उंगली, हाँ तो ये जैसे मान लो कि सीधी अवस्था, ये टेढ़ी अवस्था, तो ये जो पूर्व अवस्था है इसका विलय हुआ, डिक्के हुआ, विनाश हुआ। और जो टेढ़ी अवस्था उत्पत्ति हुई और दोनों अवस्था में उंगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे कोई घर में है तो पिता है, वही मान लो कि टीचर जाकर पढ़ाता है उस समय बन गया टीचर, पूजा करता है उस समय में पुजारी। हाँ और मान लो कि वही गुरु को आहार देता है, गुरु की सेवा करते हैं भक्त शिष्य। ऐसे चेंज होता है हर में, भाव में भी, द्रव्य में भी, शुद्ध में भी अशुद्ध में।
हाँ जैसे एटम हाँ है ना, हाँ जैसे मतलब हाँ है, हाँ तो उद्गत में जैसे स्पर्श रूप गंध वर्ण इसमें सत्य संपूर्ण गुण में, संपूर्ण गुण में, ऐसे जो जीव में भी जो परिवर्तन होता है संपूर्ण गुण में, परंतु उसमें मेन कारण होता है अगुण गुण। ये बहुत कठिन विषय है और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते। हाँ, तथापि आप लोग को ये समझ रहे, रुचि लेगा और पढ़ेगा तो मुझे बहुत गौरव हो रहा है। नहीं तो ये सभी कोई थोड़ा इतना बड़ा मस्तिष्क क्या समझने आने वाला नहीं है। वो भी सोना बन रहा है, ऐसे सोना बन रहा है। हाँ सही है, सही है। तो होता है, जैसे मैं अभी उदाहरण देता हूँ, आम का ले लो। आम जब कच्चा रहता है उसका स्पर्श रस गंध वर्ण अलग रहता है कि नहीं? स्पर्श कैसे रहता है? कठोर है ना। गंध आप लोग सुन होंगे खट्टी जैसे से अलग से, रस खट्टा और रंग कलर हरा हरा। वही जब पक जाता है क्या हो जाता है? स्पर्श क्या होता है? सॉफ्ट मोला, गंध मधुर, रंग पीला, रस मीठा। तो देख सब में परिवर्तन हुआ कि नहीं? ऐसे ही हर में होता है। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण आप लोग का ही देता हूं, स्वयं में अनुभव कर तब ज्यादा समझ आएगा। जब आप शांति से स्वाध्याय करते हो या पूजन करते हो या ध्यान करते हो, बैठते हो, उस समय में आपके भाव में कैसे रहता है परिणाम? जब आप क्रोध करते हो या मायाचारी करते हो या किसको ठगते हो, उस समय में क्या होता है? क्या उस समय परिणमन, जब शांत में रहते हो उस समय में जो परिणाम है, जो कंडीशन है, जो क्रोध मान माया जिसको आप लोग टेंशन बोलते हो, उस समय वही भाव रहता है क्या? उसमें चेंज नहीं होता। बस ये चेतना भाव में भी अचेतन भाव में हर समय परिणाम, हर समय में। इसलिए इसको मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊंगा। इसलिए जीव के 3 परिणाम है मुख्यतः, अशुद्ध, अशुभ, शुभ और शुद्ध। पंचम काल में 2 परिणाम होता है। ये समझने का अन्य सब विषय फटाफट समझा जाएगा। ये जो मैं अभी पढ़ाऊ की ऑफ नॉलेज है, धर्म से लेकर विज्ञान, राजनीति से कानून, ब्रह्मांड, हर विषय को समझ जाएगा। जैसे मैं समझ लेता हूं, मैं इसके माध्यम से अभी उपलब्ध दुनिया का कोई भी विषय हो जिसको मैं नहीं लिखा हूं, जिसको नहीं पढ़ता, ये 100 विश्वविद्यालय जितना नहीं पढ़ता उससे भी ज्यादा नहीं पढ़ता। 100 विश्वविद्यालय समस्त लेक्चर प्रोफेसर कुलपति भी नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा। मूल कारण ये मेरे पास किया नॉलेज है, इससे मैं सबको समझ लेता हूं। यदि ये समझोगे, इसलिए इसका नाम ही क्या है? लोकानुपेक्षान है। लोक बने विश्व ब्रह्मांड। मैं जितना देश विदेश जितना विधा का मेरा अध्ययन किया, कोई ऐसे विधा में अध्ययन करने के बाद मुझे इतना ज्ञान नहीं हुआ जो इस विधा का मैं। जैसे मैं साइंस की विभिन्न शाखाओं का पढ़ा, कानून, संविधान, इतिहास, पुराण, जो कुछ पढ़ा, इतना व्यापक ज्ञान मुझे हुआ। मेरा जो व्यापक ज्ञान का मूल अभी यही है। और ये भी मैं बता देता हूँ, ये केवल वर्णमाला है। इसका तो विस्तार धवला, जय धवला, राजवासी का पंचाध्याय इसका मत हमको बहुत कुछ ज्ञान हो गया, परंतु ज्ञान के वर्णमाला केवल, ज्ञान के वर्णमाला में इतना रहस्य है, इतना कठिन है, तो विचार कर कितना होगा। तो देखा, अभी तो आप पूछ रहे थे, अभी देखो मैं बताता हूँ। जब आप शांत रूप में रहते हो उस समय में एक फुलफिलनेस, एक अल्लाह, एक प्रसन्नता अनुभव करते हो कि नहीं? जब आप में किसी कारण से टेंशन जिसको आप बोलते हो
क्योंकि शुद्ध भाषा आती नहीं तो टेंशन समूह बोल देते हैं। इसको बोलते हैं संक्लेश। संक्लेश, हाँ, शुद्ध भाषा में संक्लेश। जब संक्लेश होता है तो उस समय में जो अभी पीसफुल अवस्था में जो आप अनुभव करते हो, संक्लेश अवस्था में ऐसा अनुभव करते हो क्या? तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? बस ऐसे ही आत्मा में परिणमन होता है, भाव में परिणमन होता है। हाँ, भूतकाल में तो परिणमन आप लोग को खुद देखते हो हर समय में। इसी प्रकार आकाश में भी होता है। आप क्या सोचते हैं आकाश में परिणमन नहीं होता है? हर समय परिणमन होता है, हर समय में। और जो कल में बताना, जो कल बताया था षड्गुण हानि वृद्धि हाँ हाँ, देखा। द्रव्य, हाँ, अनादि परिणामिक स्वभावेन निश्चय वस्तु न व्यति न चेदेति किंतु ध्रुवति तीरी संपद्यते। यह स ध्रुव तस्य भाव कर्म बाधव्य मुच्यते। परंतु निश्चय से द्रव्य दृष्टि से कोई भी द्रव्य पूर्णतः उत्पाद नहीं हो सकता है और नाश नहीं हो सकता है। जैसे कल परसों भी उदाहरण दिया था, वही विषय आज ग्रंथ में आया। जैसे मैं पानी का उदाहरण दिया, बर्फ का उदाहरण दिया, जीव का उदाहरण दिया और उंगली का उदाहरण दिया। हर वस्तु ऐसे। अभी देखो, ये कागज हिल रहा है, ये भी उत्पाद हुए द्रव्य व्यवहार से, ये भी उत्पाद हुए। परंतु निश्चय से यहाँ जो एटम है, स्कंद है, उसमें परिणमन होता है। इसलिए कई वर्ष के बाद ये जो अभी सफेदी है, ये सफेदी रहेगी क्या? नहीं। इसमें जो स्ट्रंगनेस है, इसमें जो दृढ़ता है, इसमें जो डेंसिटी है, वो रहेगी? नहीं रहेगी। जैसे कि आप लोग को उदाहरण देता हूँ, एकदम नया कपड़ा ला करके आप पेटी में रख लो, 50-100 वर्ष के बाद उसको निकालो और उसको पहनो, कितने दिन चलेगा? ऐसे कैसे हुआ? अब तो पहले नहीं, यूज आपने किया नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आप यूज करने पर ही परिवर्तन होगा। भले यूज करने पर कुछ स्थूल में ज्यादा परिवर्तन होगा, परंतु जो आप यूज नहीं करते हो उसमें भी सतत परिणमन होगा। एकदम। इसलिए जो सामान्य दो धार्मिक लोग को बोलते ना, सब क्षण भंगुर है। क्या क्षण भंगुर जानते हैं? केवल बोल देते हैं, जाते बातें कुछ नहीं है, भगवान जाने। ना, ये अति स्थूल ज्ञान आपका है, बहुत स्थूल ज्ञान है, ये नहीं। ना 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 नहीं, ना 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 नहीं, नहीं, आपको भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई सुन लिए है, सुन रहा है। नहीं, वो अलग है। इसलिए तो मैं अभी बता ना, भाषा ज्ञान भी आप लोग को सही नहीं है। ये जो स्थूल वस्तु को आप लोग को जो वस्तु बोलते हैं, पदार्थ बोलते, वो सही नहीं है। वो पहले ही बोला था। उसमें भी जो उनका भी है, साइंस के अनुसार जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी, ये सब एक ही तत्व है। मैट है, मैट है, ये 5 तत्व नहीं है। और आप लोग को भी कहाँ इतना ज्ञान है? ये सब रूढ़ी या सुनने ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं। ये तो सामान्य अज्ञान, ये सब सामान्य, ये ज्ञान को कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। ना मैं कुछ पढ़ना चाहता, ना सुनना चाहता, ना पढ़ना चाहता। ये सब भारतीय का यही ज्ञान है,
इसलिए भारत इतना चिड़चिड़ा है। ये रख लेते हैं एक तोता के जैसे काफी शब्द सुन लिए उसको पकड़े बैठ जाते गीतों में गा लेते मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बस वही सुनिए रटन नहीं। चलो आगे। ये तो प्राथमिक ज्ञान है बच्चों के जैसे, ए फॉर एप्पल, ग फॉर गधा, ग फॉर गोबर, इससे क्या होता है। हाँ आगे। ये केवल पर्याय अवस्थाएं चेंज होती है, परंतु द्रव्य कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने द्रव्य है अनादि से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। केवल उसमें कुछ अवस्थाएं चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अभी टीवी में आ रहा था, पेपर में, वहां बाढ़ आ रही है, तो वो पानी अभी कहाँ उत्पत्ति हो गई, पानी की उत्पत्ति हो गई। और जैसे सूखा पड़ गया बोलते हैं, तो क्या कोई पानी सब घास हो गया? नहीं। कुछ भी नाश नहीं होता, कुछ नहीं। ये बोला जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थूल उदाहरण, जैसे यही अभी पानी है, सूख गया, तो यह जमीन सूखी हो गई, तो पानी क्या वेनिश से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड? नो, ओनली चेंज, केवल परिवर्तन। ऐसे ही कोई मर गया तो क्या नष्ट हो गया? नहीं। कथनचित जो मरने के बाद रोते हैं, ऐसे दुख होने पर रोना चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाता है, आंख खराब हो जाती है, वो तो स्वाभाविक क्रिया है। परंतु जो मोह से, आसक्ति से, अज्ञान से तो गलत है। टेंशन दूर करने के लिए, क्योंकि जब दुख होता है ये जो ग्रंथियां है वो सक्रिय होती है, उससे आंसू निकलता है। तो आंसू को नहीं निकालने पर दृष्टि शक्ति खराब हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा, ये होता है, सिद्ध हो जाएगा। परंतु जो ये ऐसे सोच करके जो रोते हैं, जो दुखी होते हैं, मेरा सर्वनाश हो गया, जो मर गया उसका सर्वनाश हो गया, कोई सर्वनाश कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी सर्वनाश नहीं होता है। और कथनचित मर करके यदि उसका पुण्य है तो और सुख, और सुखी हो गया होगा, स्वर्ग में जन्म ले लिया होगा, या भोग भूमि में जन्म ले लिया होगा, और जैसे उसका शरीर रुग्ण था, जराजीर्ण था, ये और उसको स्वस्थ शरीर मिल गया होगा, तो जरूर है कि सब दुख भी नहीं होंगे। इसलिए तो ज्ञान चाहिए। ये शौचानिया वैराग्य से कुछ नहीं होता है, ये है, ये शौचानिया वैराग्य नहीं है, ये आध्यात्मिकवादी की वैराग्य है। तथा तो शुद्ध जीव स्वयं द्रव्यम, अभी जो कल बताया था, अभी आप लोग का प्रश्न, तथा तो शुद्ध जीव स्वयं द्रव्यम, द्रव्य भाव नो कर्म रहित, केवल ज्ञान दर्शन शुद्ध गुण, लोक प्रमाण अखंड प्रदेश शुद्ध पर्याय, उत्पाद अगुलग गुण षड्गुण वृद्ध्या व्यय तस् षड्गुण हन्य ध्रुवम स्वभावन शाश्वतः अशुद्ध जीव संसारी कर्मादियुक्त स्वयं द्रव्यम मति ज्ञानादि गुण कुमत्यादि अशुद्ध गुण नर नारिकादि पर्याय पूर्व शरीरम मुक्त्वा उत्तर शरीरम गृह्णाति उत्पाद त्यक्त्य मनुष्य की शरीर व्यय द्रव्यत्वे भोग्यम च। जो अभी मैं बताता वही आया। जैसे कोई जीव मुक्त हुआ, मुक्त होने पर वहां और जो स्वद्रव्य है, स्वगुण है, स्व पदार्थ है, और ज्यादा पूर्णतः शुद्ध होकर के पूर्णत अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से युक्त हो गया। घटा नहीं, पूर्ण हुआ।
तो संसारी अवस्था नष्ट होने पर शुद्ध अवस्था प्रकट हुई। इसी प्रकार कोई मनुष्य मरा तो मनुष्य पर्या दूर होकर के उसके कर्म के अनुसार पुण्य है तो स्वर्ग में जाएगा, पाप है तो नरक निकुट में चल जाएगा, परंतु जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा, वो शाश्वत रहेगा। और शुद्ध अवस्था में जो कल बता था सदगुणा हानि वृद्धि होगी, कल जो डिटेल बता था इलास्टिक पावर जैसे हैं, बेलून का उदाहरण दिया था समुद्र का, वहां सिद्ध अवस्था में भी अपने जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत गुण में जीव शाश्वत सुख को भोग करता रहेगा। इसलिए जैसे मैं वहां सेक्टर नंबर 4 में ज्यादा बताया, यहां थोड़ा सा बताया था, सिद्ध होने पर केवल शुद्ध नहीं होता, केवल बुद्ध नहीं होता, आनंदित तो होता है। शुद्ध होने से भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य और शुद्ध परमाणु भी शुद्ध है, उनको क्या लाभ है? वो तो निर्जीव है, जड़ है, अचेतन है। तो इसी प्रकार केवल जीव शुद्ध हो गया, कोई ज्यादा लाभ नहीं। उससे श्रेष्ठ है बुद्ध होना, क्योंकि चार द्रव्य तो शुद्ध है ही, चार द्रव्य शुद्ध होने पर भी उनको कोई सुख मिलता है क्या? कोई सुख नहीं मिलता। शुद्ध होने के बाद क्या होना चाहिए? बुद्ध माने ज्ञानी के साथ क्या होना चाहिए? आनंद। इसलिए शुद्ध बुद्ध आनंद। यदि आनंद नहीं है, मुक्त हो गए और दुख है तो और ज्यादा दुख होगा। इसलिए शुद्ध बुद्ध आनंद, इसलिए सच्चित आनंद, सत्य भी होना चाहिए, चित्त भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए। जो हम धर्म करते हैं किसके लिए? आनंद के लिए, अनंत आनंद की उपलब्धि के लिए। और अभी अभी जो मैं बताया था, और संसारी अवस्था में भी भाव में परिवर्तन होता है, ज्ञान में परिवर्तन होता है और शरीर में परिवर्तन होता है। भावात्मक का परिवर्तन भी और जैविक परिवर्तन भी, शारीरिक परिवर्तन भी होता है हर समय में। जैसे अभी आप लोग में क्या शारीरिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हर समय में लाखों सेल्स मर रही है और लाखों सेल उत्पन्न हो रही है, ये है शारीरिक परिवर्तन हुआ। मानसिक परिवर्तन है, मेंटल चेंज हो रहा है कि नहीं? जो आपकी अज्ञानता, शंका, कुशंका, टेंशन वो दूर हो रहा है, ज्ञानार्जन हो रहा है, आनंद अनुभव हो रहा है। तो क्या हुआ? मानसिक परिवर्तन। और उसके साथ जो कर्म की निद्रा हो रही है, आत्मा में विशुद्धि हो रही, आत्मा में परिवर्तन तीनों में हो रहा है, शरीर में भी, मन में भी और आत्मा में, तीनों में भी चेंज है। और कितने चेंज हो रहे हैं? अनंत अनंत चेंज हो रहे हैं आपके शरीर में। आप लोग को थोड़ा वैज्ञानिक से नहीं देखो, इस सब ज्यादा सुन देखिए। जो 3-4 चैनल है, डिस्कवरी साइंस, नेशनल ज्योग्राफी, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय। हमारे भारत के जितने सैकड़ों चैनल है, इसके 3-4 चैनल की पेड़ की धूली के बराबर नहीं। धार्मिक चैनल तो धार्मिक चैनल कोई इतना नहीं, ये सब ज्यादा विषय आता है, भले समझना बहुत कठिन है ये सब। ना कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, मालूम है मुझे। मैं धार्मिक चैनल नहीं देखता हूँ वो भी कोई आत्मा परमात्मा सही बता रहे, एकदम सही बोल रहे, सही बोले। मैं यहाँ प्रवचन में 3-4 बार बोल दिया। मैं सब जो टीवी में आ रहा है, जो अन्य साधु संत प्रवचन मैं नहीं करने वाला हूँ, कितना बार यहाँ बोल दिया। मैं जीवन में यही बोलते रहूंगा क्या? फिर आप लोग को भी क्या, आप लोग को भी ठगने का आशा में यही सब मुझे दिखाऊंगा। जब हम आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड के रहस्य नहीं समझे फिर क्या करेंगे? ये मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। मनुष्य जन्म का तो सारे यही स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। यदि हम साधु संत होकर गए ये विषय बोलेंगे, ये तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ा देते,
है कि नहीं? यदि मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय पढ़ाऊंगा, फिर देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर जग जाकर क्यों पढ़ेंगे? ये सब आता है वैज्ञानिक के लिए, बहुत अच्छा है, और कठिन है, समझना तो बहुत कठिन है। मैं तो विभिन्न उदाहरण देकर समझाता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, ये तो थोड़ा सरल होगा, पर वो बहुत कठिन है। हाँ, कुछ सामान्य विषय को समझ में आ जाएगा, जैसे पशु पक्षियों का आता है, ये तो समझ जाएगा, परंतु उसमें कॉस्मोलॉजी आता है। कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क, और एटम थ्योरी, और ये थ्योरी तुम्हारे मास्टर थ्योरी, बहुत कठिन, बहुत कठिन, यही सब विषय, यही सब विषय। हाँ, अभी देखो ये जो विषय है यहाँ आया, अब मत सोचो केवल जड़ में, उद्गल में ही परिवर्तन, आपके शरीर में हर समय परिवर्तन होता है, हर समय में। आपके सेल में परिवर्तन होते कि नहीं? चमड़ी में, जो आपके घर में है ना, जो धूली मिट्टी है ना, उसमें अधिकांश आपके मृत चर्म है और बाल है। कथनचित शुद्ध जो वातावरण से आपका घर ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो श्वास से, अधोवायु से, और ये कमरा से, चर्म से, कथनचित शुद्ध वायु से भी ज्यादा आपका घर प्रदूषित रहता है। इस शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, चर्म, रो, ये सब निकलते हैं, तो आपके शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, मन में भी परिवर्तन हो रहे हैं, सेल्स में भी परिवर्तन हो रहे हैं, ब्लड में भी परिवर्तन हो रहे हैं, भाव में भी और आत्मा में। हर उसमें कितने परिवर्तन होते हैं? जैसे केवल आप लोग इतना जानते हो, ये शिशु था, किशोर हो गया, युवक हो गया, प्रौढ़ हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, नहीं। एक सेकंड में नहीं, पर सेकंड नहीं, पहले समय, अनंत अनंत परिवर्तन आपके शरीर में आपके शरीर में हो जाता है हर समय में। यदि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अब जी नहीं सकते, मर जाओ। सांस रोक लो, ब्लड प्रेशर रोकेगा, ब्लड सर्कुलेशन रोक लो, रुक जाए, हार्ट बीट रुक जाए, क्या होगा? राम नाम सब हो जाएगा। तो ये परिवर्तन होना अनिवार्य, बिना परिवर्तन कोई द्रव्य नहीं रह सकता। जैसे मैं एक उदाहरण में पहले से देता था, अभी आनिष्टनी का भी आया। जैसे साइकिल है, साइकिल को जब चलाते हैं, साइकिल भी चलती है, गिरती नहीं है, उसके ऊपर जो बैठता है वो भी गिरता नहीं। और साइकिल को खड़ा कर लो, पेडल मत मारो तो क्या होगा? साइकिल भी गिर जाएगी और जो बैठा हुआ वो भी। ये जो बच्चे खेलते हैं ना, भ्रमरी, भौरा, जब तक वो भौरा घूमेगा तब तक वो कील पे घूमता, और जब गति कम हो जाएगी इसलिए ये जो सिद्धांत में बोला ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का सिद्धांत, कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है इससे आगे अछूता, संपूर्ण। अभी आप लोग को ब्रह्मांडीय ज्ञान पढ़े हो, वैश्विक ज्ञान, जीव से लेकर के ब्रह्मांड, स्वयं से लेकर भगवान का। यहाँ भगवान का ज्ञान है कि नहीं? शुद्ध भगवान का ज्ञान, क्योंकि शुद्ध भगवान कौन है? वो भी द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है ना, शुद्ध पदार्थ है कि नहीं? तो उनका भी अभी अध्ययन हो रहा है कि नहीं? आपका अध्ययन हो रहा है कि नहीं? आप जीव हो कि नहीं? आपका अभी शरीर है कि नहीं? आपका मन है कि नहीं? आप में सेल्स, ब्लड, मसल्स, ब्रेन, ये सब है कि नहीं? उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं? आप कोई एक विषय मुझे दिखा दो, आप नहीं, पूरी पृथ्वी के लोग, कि इससे ज्यादा व्यापक ज्ञान कानून, राजनीति, संविधान से लेकर के भूगोल, खगोल, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी किसमें हो? मेरे तो खुद का जो अध्ययन है किसमें। आप लोग भाई तो बोलता तो खोलिए। ये तो बोले सब परचूनी दुकान है। चल रही है, अपना काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है। सब में परिवर्तन होता है, इसलिए परिवर्तन से घबराना भी नहीं चाहिए, पलायनवादी भी नहीं बनना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शाश्वती का नियम है परिवर्तन होना, कोई रोक नहीं सकता है, ना रुकेगा, ये परिवर्तन होगा ही। जैसे मैं आप लोग कुछ उदाहरण देता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं और अन्य धर्म में पढ़ता हूं। कीमिया, पहले कीमिया बोलते थे, अभी उसको बोलते केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आविष्कार कैसे हुआ जानते हो? मैंने इस शरीर में ही अमर बनने की विद्या है केमिस्ट्री, यहां से बनी है केमिस्ट्री। आयुर्वेद लोग तो पढ़ने हो गया, आयुर्वेद में पहले पहले केमिस्ट्री का बना है, परंतु कोई देश विदेश के कोई चरक, सुश्रुत, बाघ भट्ट से लेकर के वो मुसलमान का एक बहुत बड़ा ये है लुकमान से लेकर के जो ग्रीक के वैद्य है, वो भी ना स्वयं को अमर बना पाए, ना किसको अमर बना पाए। अभी वैज्ञानिक भी बना पाएंगे नहीं। खाते देखो और दूसरा, अभी आया पेपर में ये जो चर्म को सफेद करने की, गोरा बनाने की जितने जो कस्म के ये है ना, वो सब वो नकली है और रोग कारक है। क्या ये बाल को थोड़ा अन्य, क्या बाल को भी जीवन भरा काला कोई रख सकता है? जो बाल को नहीं रख सकते काला, कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई वैज्ञानिक तो शरीर को कैसे अमर बना सकते हो? केवल बाल को काला बना सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि शरीर है, शरीर का मतलब ही क्या है? शरीर का मतलब जो शीर्ण होता है, जो क्षरण होता है, जो गलन होता है, तो होगा ही। परंतु अजर अमर कौन है? आत्मा, द्रव्य, सत्य, वही अमृत। इसलिए हिंदू धर्म में अशोधमा, तमस्मा, अमृत कौन है? हमारा शुद्ध आत्मा। उसको छोड़ के, शुद्ध द्रव्य को छोड़ करके कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी अमृत नहीं है। सिद्ध निष्कल द्रव्य सम्यक अष्ट गुण किंचित गुण सर्व शरीर प्रमाण पर्याह उत्पाद अगुलघु गुण षड्गुण वृद्ध्या व्यय तस्य षड्गुण हन्याम द्रव्य द्रव्य स्वभाव शाश्वत। जो कल बताया था, पहले ही बताया था, अभी आया। देखो सिद्ध निष्कल द्रव्य, सिद्ध भगवान में क्या है? पवित्र द्रव्य, निष्कलंक द्रव्य, शुद्ध द्रव्य है। तो जो आप लोग को ये सब को द्रव्य मानते हो, ये द्रव्य है क्या? देखा, जो मैं आप लोग को पहले बताया था कि जो हिंदी भी शुद्ध, हिंदी भी शुद्ध, संस्कृत भी हमारे आगम में काम में नहीं आती। ये हिंदी की बात छोड़ो, संस्कृत दो प्रकार की है, एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत। जो पाणिनि व्याकरण है, सबसे प्राचीन और श्रेष्ठतम व्याकरण में अभी पूरी पृथ्वी, ऐसे महानतम व्याकरण अभी भी किसी भी भाषा में, किसी भी देश में उत्पन्न नहीं किया। लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है पाणिनि व्याकरण, मैं पढ़ा भी हूँ, पढ़ा भी हुआ। वो संस्कृत भी आगम की संस्कृत नहीं है। वो उसमें भी दो प्रकार संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। वो संस्कृत भी पर है, ये आगम की संस्कृत है। जैसा अभी मैंने बताया, अभी सिद्ध भगवान को क्या बताया जाता है? उसको भी द्रव्य बोलते हैं।
और आप लोग किसको द्रव्य बोलते हैं? ये सब भौतिक द्रव्य चल रहा सम्यक प्रादि अष्टगुण किंचित ऊन चरम सजे प्रमाण पर्या। और सिद्ध भगवान के बारे में पहले यहाँ भी बता दिया, वहां भी बता दिया। जो चरम शरीर होता है उससे 1/3 कम हो जाता है, घनाकार हो जाता है सिद्ध भगवान का ज्ञानात्मक शरीर। और वहां भी देखा जो मैं कल बता था, ये देखा उत्पाद अगुल गुण षडगुण विद्या व्यय तस्य षडगुण हन्या द्रव्यम द्रव्य स्वभाव शाश्वत। सिद्ध भगवान में भी हमसे भी ज्यादा परिवर्तन होता है, हम में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ज्यादा परिवर्तन होता है। क्यों होता है? कल कुछ बताया था आधा घंटा, आज थोड़ा हल्का बताया तो समय हो गया। क्यों होता है? कारण देश में साइंस से कुछ उदाहरण देता हूं। ये इसको आप फेंको, इसकी गति और प्रकाश की गति कितना है? विज्ञान के अनुसार पहले सेकंड 3 लाख किलोमीटर। और इसको आप कितना फोर्स से फेंको, क्या 3 लाख किलोमीटर में गति करेगा? कोई एरोप्लेन, कोई रॉकेट 3 लाख किलोमीटर में अभी तक नहीं। क्यों? ये अशुद्ध और स्कंद है, इसमें भारीपन ज्यादा है। इसमें क्या होता है? ये भी इसमें ज्यादा मास होता है। ज्यादा मास होने पर इसमें ग्रेविटी ज्यादा होता है साइंस के अनुसार। और जितना इसका मास कम होता जाएगा, ये शुद्ध होता जाएगा, इसमें जो बाह्य फोर्स पड़ता है वो कम पड़ेगा और इसकी गति ज्यादा होगी। इसलिए प्रकाश की गति ज्यादा है। इसी प्रकार जो शुद्ध द्रव्य है उसमें ज्यादा शक्ति होती है, ज्यादा गुण होता है। जैसे कल आप लोग को बताया था, 1000 टन का एक पत्थर लो, ये पहाड़ के ऊपर डालो, ये पहाड़ छोटे हो जाएगा क्या? नहीं। और 1 टन का एटम बम, न्यूक्लियस बम डालो, पूरा हो जाएगा। क्यों? उसमें जो एटम है वो फ्यूजन होता है, बर्स्ट होता है, तो उससे ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार जब जीव मिथ्यात्व में रहता है उसमें कम शक्ति होती है, सम्यक्त में आता है अधिक शक्ति। फिर अनंत जीव बनता है अनंत शक्ति। और सिद्ध बनने पर जो 4 अघात कर्म वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो जीव में जो अनंत शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाती है। तो कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं? बिना ऊर्जा से काम होगा क्या? तो जिसमें ज्यादा ऊर्जा है वो ज्यादा काम कर पाएगा और जिसमें कम ऊर्जा है कम काम कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे साइकिल, बस, रेल और एरोप्लेन, उससे भी ज्यादा हाई स्पीड किसके रखे? क्योंकि उसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है ना, वो क्या यूज करता है? हाइड्रोजन। और उसको और ये न्यूक्लियस पावर, उससे ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए उसकी गति कितने? 3500 4000 किलोमीटर 1 घंटा, समझ रहे ना? हाँ, तो उसलिए वो एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके ऊपर चल जाता है। और आप कुछ भी फेंको, यहां तक कि आप फायरिंग करो तो भी क्या होगा? गोली जा करके, क्योंकि जो आप फायरिंग करते हो ये गोली की गति भी इतनी गति नहीं जितनी मिसाइल की गति है, समझा है ना? तो इसी प्रकार जब जीव शुद्ध हो जाता है उसमें अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। जब अनंत शक्ति प्रकट होती है उसमें अनंत जो शुद्धता के कारण और अगुण गुण कारण उसमें ज्यादा परिवर्तन होता है। पर कैसे होता है? शुद्ध में शुद्ध रूप में,
और शुद्ध रूप में नहीं होता। जैसे रावण, कंस, हिटलर, मुस्लिम, इनमें जो थोड़ी शक्ति थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, युद्ध किया, दूसरों की हत्या की। तो उससे कम शक्ति क्या तीर्थंकर में है? क्या नहीं, अधिक रिद्धिधारी ऋषि मुनि में उनसे कम शक्ति है क्या? तो क्यों वो युद्ध क्यों नहीं करते? महावीर भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उस समय में उनमें भी कितने संपूर्ण विद्या प्रकट हो गई। संपूर्ण विद्या माने क्या जानते हो? वो सुमेर को उठा सकते, यहां से लेकर के हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर गमन कर सकते हैं। और किसको बोले तुम नाश हो जाए? अभी मैं शायद वहां पढ़ा था, शायद सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा ना, हल्का सा वहां पढ़ा था। तो यहां कर सकते हैं और साप देते ही भस्म हो जाएंगे और आशीर्वाद देने पर शुभ हो जाएगा, रोग दूर हो जाएगा। तो भी जैसे चंड कौशिक सितंबर ग्रंथ में चंड कौशिक काका कई ने उपसर्ग किया। भले आप लोग को महावीर भगवान के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर किसने उपसर्ग किया? कमठ। क्या कमठ से पार्श्वनाथ भगवान के पास कम शक्ति थी? जब वो मुनि थे, मुनि अवस्था में, उससे भी हजारों लाख करोड़ गुना ज्यादा शक्ति थी। तो उनको क्यों नहीं मारे? इसका मतलब क्या हुआ समझा? कि जो दुष्ट होते, दुर्जन होते हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और जो सज्जन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, समताधारी होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में अनंत शक्ति है, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? शक्ति का आनंद अनुभव लगा। इसलिए उनके अनंत वीर्य है ना, अनंत वीर्य में क्या करते? लड़ते झगड़ते हैं, बच्चा पैदा करते, साथ में करते हैं, कृषि, हसी मसी कृषि, क्या करता है अनंत वीर्य? अनंत आनंद को भोग करने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। नहीं तो आप लोग को सुनते होंगे ना, इसको लाख लिए इतना 1 करोड़ रुपया का इतना मिला, तो सुनते ही हार्ट अटैक में मर इसी प्रकार जब कोई क्षुद्र व्यक्ति उच्च पदवी प्राप्त करता है तो ज्यादा दुष्टता करता है, और जो गंभीर व्यक्ति है, महान व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करेगा और ज्यादा विनम्र, शांत, सरल। तो ये उदाहरण में सिद्ध भगवान ने देता। अब लोग सोचते कि सिद्ध भगवान इतनी शक्ति है, उसको करते धरते नहीं। तो वो वहां ही वो अनंत सुख वैभव में वो लीन रहते हैं, निजानंद। और कितने भव तक का वो भोग करते हैं? अनंत भव तक का। चक्रवर्ती का एक लड्डू कितने लोग खा सकते हैं? कितना लोग पका सकते हैं? 2, 10, 20 लोग। चक्रवर्ती एक दिन में जो एक लड्डू खाता है, उस एक लड्डू को बनाने के लिए एक रसे को 360 दिन परिश्रम करना पड़ता है। सब माल मसला पूरा जाकर घूम घूम कर लाता है, और वो एक लड्डू कितने व्यक्ति खाएंगे? क्या 10-20 व्यक्ति खा कर पता लेंगे? पूरा कटक कटक बन जान तो सेना। जैसे सब कोई रबड़ी, हलवा, बादाम का पता लगे? नहीं बता सकते हैं। घी भी सब पता नहीं सकते, दूध भी सब नहीं पता सकते हैं। हाँ? तो हर माने हर कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं? एनर्जी चाहिए कि नहीं? बिना एनर्जी काम हो जाएगा? तो भगवान कितने भव तक
कितने युग तक, कितने काल तक सुख में लीन रहते हैं, आत्मानंद में? तो अनंत काल के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए कि नहीं? चाहिए, ऊर्जा भी इसलिए वहां अनंत ऊर्जा है। हाँ समय हो गया। हाँ जैसे अत्यंत परमेश्वर जो होते हैं ना, हाँ 4 प्रकार के कर्म संयोग होते हैं। हाँ भी होता है, हाँ सिद्ध परमेश्वर को भी होता है, जबकि वो 4 आधार जैसे नहीं हो जाते हैं। दोनों के सुख में अंतर होता है बीच में? नहीं, सुख में कोई अंतर नहीं। बराबर है। सुख में 4 अनंत चतुष्ट में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जैसे कि स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे कोई कैदी है, मान लो कि उसको 10 वर्ष के लिए दंड मिला, फिर 10 वर्ष होने के बाद उसको मुक्त कर लिया गया। और जो बड़े बड़े जेल खाना है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे में जयपुर में गया, उदयपुर में गया, पढ़ के वहां तो उसको मुक्त कर लिया गया। परंतु जो जहां उसको कैद बंद करके रखे थे, वहां से लेकर कैद पर अंत तक कहाँ है? अभी जेल खाना में ही है ना, तो भी अभी दोष मुक्त है कि नहीं? हाँ, ऐसे शरीर केवल है, वो अणुजीवी गुण को नहीं घात करते, जो आत्मिक गुण को घात करने वाले घाती करते, प्रतिजीवी गुण घात करने वाले अघात। बोधि समाधि। हाँ, तुम्हें कविता बोलना, मेरी कविता है सही, जिन वाणी की या गुरु स्तुति। हाँ फिर बोल। ये हमारे बीच में ममता जैन आई है मुंबई से। ये टीवी सीरियल्स में भी गाती हैं और रामायण सीरियल में भी इन्होंने अपना गायन किया है। और शायद आज रामायण सीरियल में आएगा तो मैं देखूंगा तुम्हारी आवाज सुनूंगा। हाँ